हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग से जुड़ा एक डिटेल में कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रेंथ और वीकनेस। जी हाँ, स्टॉप लॉस हंटिंग अगर आपको सीखनी है तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है और इसको आप कह सकते हैं कि सबसे डिटेल कॉन्सेप्ट जो कि हर मार्केट में काम आएगा। और ये यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी या फिर कोई सेटअप आपको नहीं बता रहा, ये मैं ओवरऑल मार्केट को किस तरीके से समझना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे देखो, अभी मैं आपको रफली एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पर कि ये वाली जो ट्रेड ले रखी है हमने, एक सेकंड, ये वाली इस पॉइंट पे हमने एंट्री बनाई थी। उसके बाद देखो प्राइस स्टॉप लॉस के करीब देखो कितनी देर होल्डिंग करता रहा, पर उसके बाद देखो टारगेट कितना अपना शानदार अचीव हुआ यहाँ पर। अब ये पूरी जो ट्रेड है मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अभी देखिए मैं आपको ओवरऑल एक रफ आइडिया यहाँ पर बताता हूँ। ये वाली ट्रेड हमने क्यों ली। अब ये वाली ट्रेड ओवरऑल यहाँ पर कोई ऐसा वैलिड सेटअप नहीं था, यहाँ पर केवल एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी और केवल उसी के बेसिस पर हमने ये वाली ट्रेड बनाई। और वो कौन सी चीज़ थी, वो थी स्ट्रेंथ और वीकनेस का वो कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में ढूंढना है, किस तरीके से लाइव मार्केट में एनालाइज करना है। वो चीज़ यहाँ पर सबसे मेन यूज हुई है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर प्राइस देखिए, इससे पहले वाले दिन पे देखिए प्राइस यहाँ पे देखो फ्लैट ओपन हुआ और क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली अपसाइड के लिए निकले जा रहा है। ये देखिए, ये अपसाइड के लिए प्राइस चले जा रहा है। पर यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला प्राइस कितना वीक है। यहाँ पर देखिए कितनी वीकनेस है प्राइस में। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि प्राइस कितना स्लोली जा रहा है। और देखो यहाँ पर अपसाइड गया तो ठीक बात है, यहाँ पर क्यों गया अपसाइड, ये देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक मेजर लेवल है और वो होल्डिंग वाला लेवल है। ये देखिए इस पॉइंट पे प्राइस ने क्या कर रखा है, इस पॉइंट पे अच्छी खासी होल्डिंग क्रिएट करी है और यहाँ पर क्या करा, देखिए हाई को ब्रेक करते यहाँ पर भी होल्डिंग क्रिएट करी, इस होल्डिंग रेंज का ब्रेकआउट करा और फिर देखो प्राइस अच्छे से अपसाइड के लिए गया। तो ठीक है, यहाँ पे हमने एक लॉजिक जाना है कि यस प्राइस यहाँ पर वीक है। अब देखो वीक जब प्राइस होता है, जब देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जब वीक बायर्स होते हैं तो देखो सेलर्स किस तरीके से टेक ओवर करते हैं। ये देखो इतना बड़े गैप डाउन है, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट, क्योंकि नीचे मार्केट के पास बहुत स्पेस है, मार्केट के पास स्टॉप लॉसेस बहुत प्रेजेंट है, मार्केट के पास नीचे बहुत स्पेस है। तो देखिए मार्केट के लिए क्या इजी रहेगा, डाउन साइड के लिए जाना इजी रहेगा। अब देखिए सिंपल सा आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक और। तो देखिए आज भी मार्केट इतना डाउन साइड के लिए खुला और क्या कर रहा है, वीकनेस के साथ अपसाइड जा रहा है, वीकनेस के साथ अपसाइड जा रहा है। एग्जैक्ट कौन सा बिहेवियर, एग्जैक्ट कल वाला बिहेवियर। प्राइस क्या हुआ था, ओपन हुआ था और वीकनेस के साथ अपसाइड चढ़े जा रहा था, जाए जा रहा था। और यहाँ पर देखिए एक मेन चीज़ क्या थी, ये देखिए ये जो एक लेवल बना रखा था अपन ने, ये जो लेवल है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। अब देखिए इस पॉइंट पे प्राइस क्या कर रहा है, इस पॉइंट का ब्रेकआउट करा और अपसाइड के लिए निकल रहा है स्लोली स्लोली। ये देखिए होल्डिंग कर रहा है इधर। अब यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेट होंगे ना, जितने भी बायर्स एक्यूमुलेट होंगे, उनका जो फर्स्ट टारगेट होगा, जो फर्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा, वो क्या होगा, ये वाला गैप होगा। वो इस टारगेट तक के लिए जाएंगे कि मार्केट अब ये गैप फिल करेगा। पर आप सोचिए कि अगर प्राइस को गैप फिल करना होता तो ये इतना डाउन साइड ओपन होकर गैप फिल करने थोड़ी जाता। तो प्राइस ओवरऑल क्या कर रहा है, प्राइस केवल स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर रहा है, यानी बना रहा है स्टॉप लॉसेस। यहाँ पर बायर्स को पोजीशंस में एड ऑन्स कर रहा है। यहाँ पर देखिए इतना स्लोली प्राइस निकल रहा है अपसाइड के लिए, यहाँ पर कुछ प्रीमियम्स में किसी को कुछ फायदा नहीं है, पर स्टिल क्या है, पोजीशंस यहाँ पर बने जा रही है। और कौन से टारगेट के लिए, इस गैप फिलिंग के टारगेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर वीक प्राइस है और वीक प्राइस को सेलर्स कैसे टेक ओवर करता है, ये देखो इन कैंडल से, ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल से प्राइस क्या करता है, पूरे तरीके से देखो जितने भी बायर्स थे, कितना टाइम लगा, 15-20 मिनट लगी, पूरा कवर कर दिया। तो इस तरीके से काम आता है रियल मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस का वो कॉन्सेप्ट, जो कि सबसे डिटेल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चार्ट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप लाइव मार्केट में अगर बैठेंगे तो ये ब्रेकआउट्स भी आपको अच्छे लगेंगे कि यस ये स्ट्रेंथ वाला ब्रेकआउट है, ये अच्छी कैंडल्स है। पर ओवरऑल इमेज को आप देखेंगे ना जब, तब आपको पता चलेगा कि यस कहाँ पर वीकनेस है और कहाँ पर स्ट्रेंथ है। अब देखिए एक और डाउट जो काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि स्ट्रेंथ मतलब क्या बायर्स में स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस मतलब क्या सेलर्स वीक, मतलब ये होता है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ से बायर्स को डिफाइन करते हैं कि यस स्ट्रेंथ मतलब बायर्स, और वीकनेस से वो केवल सेलर्स को डिफाइन करते हैं। पर यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये देखो ये बायर्स है, पर ये क्या है, वीक बायर्स है, ये कमजोर बायर्स है। ये प्राइस को देखो कितना स्लोली, कितना स्ट्रगल करके ले जा रहे हैं। और देखो जब सेलर्स आए तो देखो केवल एक कैंडल आप देखिए, अगर थोड़ा डिटेल में आप प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो एक कैंडल देखिए केवल आप, ये वाली अकेली कैंडल देखिए, ये कितनी बड़ी कैंडल है। इसने क्या करा, प्रीवियस के पूरी होल्डिंग रेंज का ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखो इतनी, इस अकेली कैंडल ने, केवल सिंगल कैंडल ने। तो यहाँ पर कौन स्ट्रांग है, यहाँ पर केवल सेलर्स स्ट्रांग है। और अगर सेलर्स स्ट्रांग नहीं होते तो इतना बड़ा गैप डाउन भी नहीं होता। और अगर इस कॉन्सेप्ट को आप हटा दीजिए कि यस यहाँ पर जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है, ये चीज़ को आप भूल जाइए। यहाँ पर केवल आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपसाइड जा रहा है और इस टारगेट के लिए लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं,
तो क्या होगा, इवन इस पॉइंट पे जो रिटेलर्स होंगे जिन्होंने केवल ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स केवल इन पे ट्रेड लेना सीखा है, वो भी क्या करेंगे, वो भी इस पॉइंट के करीब बाइंग के लिए जाएंगे। और वहाँ यहाँ पे देखो कैंडल्स कितनी अच्छी बन रही है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पूरे तरीके से देखो एक रीटेस्ट भी हुआ है इस रेंज का। अगर आप 1 मिनट में जाकर अपन देखेंगे तो एक स्लाइटली रीटेस्ट है और फिर फॉलो थ्रू मिला है प्राइस को। तो यहाँ पर ओवरऑल बायर्स के लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया है। और क्या किया गया है, जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया, केवल स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करा गया है, केवल बनाया गया है स्टॉप लॉसेस को। कहाँ के लिए, डाउन साइड के लिए। जो भी यहाँ पर एंट्री लेंगे उनके टारगेट्स यहाँ और उनके स्टॉप लॉसेस डाउन साइड। तो देखिए प्राइस के लिए क्या इजी रहा, स्टॉप लॉसेस की तरफ ट्रेड करना इजी रहा। और देखिए कितनी स्पीड में प्राइस गया। तो जो मेन चीज जो है वो क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम में देखिए आप स्टॉप लॉस हंटिंग अगर आपको आती है, अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग सीखते हैं और सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सारे, और इसी के बेसिस पर जो रियल मार्केट के जो पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न से अभी आपका मतलब होगा कि डब्ल्यू बन गया, एम बन गया, पैटर्न्स ये होते हैं। पर ये रियल मार्केट के पैटर्न्स नहीं है। मार्केट के रियल पैटर्न्स क्या होते हैं वो आपको जानने मिलेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग को पूरा डिटेल में सीखना चाहें तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। और अगर ये सारी चीज़ें आप मार्केट में अप्लाई करेंगे तो ऐसे जो मोमेंटम्स होते हैं, तो ये वाले मोमेंटम आपको मिलेंगे। क्योंकि जहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मोमेंटम होता है। इसी स्ट्रेंथ और वीकनेस के कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये कल का आप मार्केट देखिए, प्राइस ने क्या करा, गैप डाउन खुलने के बाद एक रेंज क्रिएट करी। ठीक है, एक रेंज बनाई प्राइस ने गैप डाउन खुलने के बाद। अब इस रेंज पे देखिए, यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर एक फिबोनाची का लेवल भी आ रहा है और यहाँ से एग्जैक्ट प्राइस क्या हो रहा है, अप साइड के लिए निकल रहा है। पर प्राइस अगर फिबोनाची से अप साइड के लिए निकलता है, प्राइस अगर किसी मेजर सपोर्ट से अप साइड के लिए निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट या तो वो स्पाइक से निकलेगा या तो फिर कैसी एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होगी। पर आप यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर कितना वीक है, ये खुद आप पता लगा सकते हैं। ये देखिए इस पॉइंट पर ये वीकनेस है मार्केट में। अब इस मार्केट में अगर आप फोर्सफुली ट्रेड करेंगे, मान लीजिए ये इस वाली स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ आपको इसको रिटेस्ट मानेंगे, इसको टारगेट के लिए जाएंगे, तो ठीक है आपने यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट बना भी लिया, पर स्टिल ये मार्केट में वैलिड नहीं है, ये वैलिड कोई ट्रेड के क्राइटेरियाज नहीं है, ये वीक मार्केट है। और वीक मार्केट क्या होता है, केवल वीक मार्केट में हमें कैपिटल को सेव करना होता है। और वीक मार्केट क्या होता है, अपना पेशेंस लेवल चेक करता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी अग्रेसिव ट्रेड होंगे वो सब यहाँ पर क्या करेंगे, केवल वेट करेंगे अच्छे प्राइस एक्शन के लिए। यहाँ पर देखिए पूरा वीक मार्केट है, यहाँ पर कोई हमें अच्छा सेटअप क्रिएट नहीं बना, कोई मिला नहीं अपने हमें अच्छा सेटअप। एक सेटअप मिला इस पॉइंट पे, यस इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, इस पॉइंट पे एक अच्छा सेटअप बना यहाँ पे प्राइस अग्रेसिव अपसाइड के लिए भी गया। पर उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया। तो क्या है, ओवरऑल इमेज से केवल यही चीज़ पता चल रही है कि बायर्स में वीकनेस है और सेलर्स गैप डाउन ओपन करा रहे हैं प्राइस को। स्टिल क्या कर रहा है, प्राइस अपसाइड के लिए निकल रहा है। तो क्या कर रहा है, केवल स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर रहा है, केवल बना रहा है। और कहाँ गया, देखिए डाउन साइड के लिए गया। तो इस तरीके से रियल स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क करती है। आपको केवल स्टॉप लॉस हंटिंग ये मत समझिए कि मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया तो यस अपन अगेंस्ट में चले जाएं, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो अगेंस्ट में चले जाएं। तो ये लॉजिक नहीं है। स्टॉप लॉस हंटिंग पूरे तरीके से लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर चलती है और इसीलिए इसकी एक्यूरेसी काफ़ी शानदार है। आप चाहे तो इसे लाइव मार्केट में आप टेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए अपने सेटअप में, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग से। क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल काम हो रहा है वो किसी इंडिकेटर के बेसिस पर नहीं हो रहा, ओवरऑल लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर चीज़ें काम हो रही है और हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट कितना शानदार है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो केवल ऐसे ही मोमेंटम्स आपको कैप्चर करने हैं। और इवन कल की ट्रेड भी देखिए, केवल ऐसे ही मोमेंटम्स आपको कैप्चर करने हैं। और इससे पहले के भी मैं आपको मार्केट में ट्रेड अगर एक्सप्लेन करूँ, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। अब देखो ये कितना साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर भी वीक मार्केट है। इवन देखो प्राइस गैप अप भी ओपन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी कहाँ ट्रेड बनी थी, अब मैं इसको आपको 1 मिनट में बताता हूँ। और वो केवल स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पर ही हमने ट्रेड ली थी यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ये देखिए क्या करा प्राइस ने, एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन करा है और इस ब्रेकडाउन का देखो इतनी बड़ी कैंडल कवर कर रही है और फिर रीटेस्ट करके प्राइस निकल रहा है अपसाइड के लिए। क्या कर रहा है, देखो आप ओवरऑल इमेज को आप एनालाइज करो, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इतनी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कैंडल्स में रिजेक्शन भी कितने कम है। यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। और देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में प्राइस ऐसा तो करेगा नहीं कि इतना ऊपर गया यहाँ पर एम बना के वापस इतना नीचे आ गया, ऐसा तो प्राइस करेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। क्या कर रहा है प्राइस, केवल स्टॉप लॉसेस को क्रिएट कर रहा है। प्राइस ने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस क्रिएट करे, एम पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन करा, क्या हुआ, अप साइड के लिए निकल गया। तो ये होती है रियल स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ पे ओवरऑल क्राइटेरियाज अपने को जानने होते हैं, उसके बाद हमें ट्रेड प्लेस करनी है यहाँ पर। तो ये जो भी ओवरऑल इमेज में जो आपको समझाना था इस वीडियो में, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से स्ट्रेंथ वीकनेस काम आती है, किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग रियल मार्केट में कैसे काम आती है।
इसके बेसिस पर आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, वो सारी मैंने चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी यहाँ पर। और स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग सीखना चाहें तो भी आप मुझे DM कर सकते हैं। सो ये था अपनी ओवरऑल वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।